तो मैं खड़ा हूँ एथर के कम्युनिटी डे इवेंट के अंदर और भाई इन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें जो है वो यहाँ पे रिवील करी हैं। पहली चीज़ ये है कि भाई एथर ने अपने फास्ट चार्जिंग नेटवर्क को और ज़्यादा फास्ट चार्ज कर दिया है। इन्होंने एक EL प्लेटफॉर्म भी रिवील करा है। यहाँ पे उन्होंने बताया कि एथर स्टैक 7 के अंदर कौन से बहुत ज़्यादा एडवांस फीचर्स होंगे। हालो जो कि बहुत एक स्मार्ट फीचर वाला हेलमेट है उसको भी डिस्प्ले किया हुआ है। एक कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा वो भी इन्होंने यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। तो चलो एक काम करते हैं, सबके बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। भाई ये एथर ने अपनी बैटरी को व्हीकल से निकाल के पानी के अंदर क्यों रख दिया है, और भाई यहाँ पे बैटरी को फ्रिज के अंदर रखा हुआ है और वहाँ पे एक हीटर लगा हुआ है। तो भाई ये सब करा गया है बैटरी को टेस्टिंग को दिखाने के लिए कि ये अपने व्हीकल की बैटरी को किस तरह टेस्ट करते हैं और हर टेम्परेचर के ऊपर आपकी गाड़ी की बैटरी जो चलेगी। यहाँ पे 0 डिग्री टेम्परेचर है, तो कितनी ठंड है, ये बैटरी जो है वो अच्छे से काम कर रही है, ये व्हीकल चल रहा है। देखो मैंने रेस दी, ये व्हीकल चल रहा है। इसके बाद आ जाते हैं भाई यहाँ पे पानी के ऊपर, बारिश का माहौल है, आपकी गाड़ी जो डूब जाती है पानी के अंदर, भाई ये बैटरी को उन्होंने पानी के अंदर डुबो रखा है। ये देखो असली मछलियाँ हैं इसके अंदर, ये देखो मछली दिख रही है यहाँ पे, देखो तो भी बैटरी काम कर रही है। ये मैंने इसकी रेस दी और यहाँ पे देखो ये पहिया घूम रहा है। अब जो तीसरी बैटरी है, देखो 2 माहौल हो चुके हैं, एक हो गया हमारा ठंड वाला, एक हो गया हमारा बारिश वाला। अब तीसरा जाता है भाई गर्मी, 55 डिग्री की भीषण गर्मी है, देखो शो कर रहा है सामने, 55 डिग्री की भीषण गर्मी के इसके अंदर बैटरी रखी हुई है और तब भी कोई दिक्कत नहीं है, व्हीकल की बैटरी जो है वो अच्छे से काम कर रही है। ये मैंने रेस दी और व्हीकल घूम रहा है। भाई यही सारी चीज़ें होती हैं जो एक कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड करता है एथर के ऊपर। तो एथर ने यहाँ पे दिखाया लाइव टेस्ट करके कि हमारे स्कूटर की बैटरी जो है वो कितनी केपेबल है। एक और बड़ी अपडेट जो एथर ने अपने कम्युनिटी डे इवेंट 2025 के अंदर बताई है वो ये है कि ये है एथर का फास्ट से भी ज़्यादा फास्ट चार्जर। हाँ भाई ये 6 किलोवाट का फास्ट चार्जर है और सबसे कमाल की चीज़ ये है कि अगर आप इससे अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर चार्ज करते हो ना तो ये 10 मिनट के अंदर आपको 30 से 33 किलोमीटर की रेंज जो देता है। एक एवरेज इंडियन कस्टमर की डेली रनिंग जो होती है वो 30 से 33 किलोमीटर ही होती है। तो आपको अपना स्कूटर मात्र 10 मिनट चार्ज करना है और ये आपकी दिन भर की रेंज जो है पूरी कर देगा। और सबसे खास बात इसके अंदर ये करा एथर ने कि आपके पास अगर इलेक्ट्रिक स्कूटर होता है ना तो आप पेट्रोल पंप जाते ही नहीं हो, तो उसकी वजह से आप टायर में हवा भी नहीं डलवाते। तो अगर आपके इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर या किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर टायर में हवा कम है तो आपको रेंज भी कम मिलती है। तो इसलिए टायर में सही हवा मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो एथर ने यहाँ पे अच्छा दिमाग लगाया है। एथर ने अपने फास्ट चार्जर्स के अंदर ही यहाँ पे एयर पंप भी दे दिया है, तो जब भी बंदा फास्ट चार्ज करने जाएगा वहीं से अपने स्कूटर्स के अंदर एयर भी भरवा लेगा। एथर के CEO तरुण मेहता ने इवेंट के अंदर ये भी बताया कि एथर अपना फास्ट चार्जिंग नेटवर्क एथर ग्रिड जो है वो इंडिया के अंदर बहुत तेज़ी से बढ़ा रहा है और एथर अपने स्कूटर्स जो होते हैं सिटी के अंदर बाद में लॉन्च करता है, पहले वहाँ पे फास्ट चार्जिंग का इंफ्रा डेवलप करता है ताकि बंदों को कोई भी दिक्कत ना है। और एक और कमाल की चीज़ एथर ने ये करी है कि जो इंडिया में 2 मेन सिटीज़ होती हैं उनके बीच में जो सबसे ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई दिल्ली से मेरठ या गुड़गांव डेली ट्रैवल करता है, मुंबई से पुणे ट्रैवल करता है, इंदौर से उज्जैन ट्रैवल करता है, कुछ लोग बेंगलोर से मैसूर बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं। तो यहाँ पे एथर ने बहुत सारी सिटीज़ का डेटा निकाला है, वो 2 बड़ी सिटीज़ जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा अप डाउन करते रहते हैं। तो बंदा जो है वो इंटर सिटी लॉन्ग डिस्टेंस भी ट्रैवल कर सकता है और उसको बीच में रुक के भी अपने स्कूटर को फास्ट चार्ज कर सकता है। एथर बाकी EV ब्रांड्स के साथ टाई अप करके चार्जिंग कनेक्टर को स्टैंडर्ड करने के ऊपर भी फोकस कर रहा है ताकि इससे पूरी EV इंडस्ट्री को बेनिफिट मिल सके। अगली अपडेट है एथर रिस्टा से रेड। अब इस स्कूटर का एक और नया कलर टेराकोटा रेड मार्केट के अंदर आ चुका है जो दिखने में कुछ इस तरह से दिखता है। भाई एथर रिस्टा कस्टमर की बहुत ज़्यादा कंप्लेंट थी कि स्कूटर इतना ज़्यादा महंगा है फिर भी इसके अंदर टच डिस्प्ले जो है वो नहीं आता है। तो भाई एथर रिस्टा जेड के अब जो भी नए कस्टमर्स होंगे उनको स्कूटर के अंदर एथर रिस्टा जेड वेरिएंट में यहाँ पे आपको टच डिस्प्ले मिलेगा। अब भाई यहाँ पे जो पुराने कस्टमर्स होंगे एथर के रिस्टा के वो बोलेंगे यार हमें तो दिक्कत आ गई यार, हमारे पास तो नहीं है। भाई यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है आज, एथर रिस्टा जेड के जो पुराने कस्टमर्स हैं उनको आज रात में एक अपडेट पुश होगा और अगले दिन मतलब कि कल सुबह उनके व्हीकल का जो डिस्प्ले है वो टच डिस्प्ले हो जाएगा। आपको यकीन नहीं हो रहा होगा इस बात के ऊपर, लेकिन बात यह है कि आपके व्हीकल के अंदर ऑलरेडी पहले से टच डिस्प्ले था लेकिन आप उसको यूज़ नहीं कर पाते थे, पर अब एथर ने उसको ओपन कर दिया है। तो एथर रिस्टा जेड के जो कस्टमर्स हैं, पुराने कस्टमर्स भी, उनके व्हीकल में अब डिस्प्ले टच हो चुका है। स्कूटर चलाते चलाते ही अगर क्रिकेट का स्कोर दिख जाए तो मज़ा आ जाएगा ना। भाई एथर ने अपने व्हीकल के डैशबोर्ड के अंदर क्रिकेट का स्कोर भी दिखा दिया है। अगर आपको और अच्छे डिटेल में देखना है तो आप उस पर क्लिक करोगे तो ऐसा वो ओपन हो जाएगा और डिटेल दिख जाएगी पूरी। और इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि एथर ने जब अपना डेटा निकाला तो उन्हें लगा कि यार एथर 450X वाले जो कस्टमर्स होते होंगे ना वो ज़्यादा फीचर्स का यूज़ करते होंगे। ये तो फैमिली स्कूटर है, फैमिली स्कूटर वाला बंदा तो पॉइंट ए से पॉइंट भी जाता है वापस आ जाता है, इसके फीचर्स को कौन ज़्यादा यूज़ करता होगा। लेकिन रिस्टा के अंदर भी लोग बहुत ज़्यादा फीचर्स को यूज़ कर रहे थे, इसलिए उन्होंने रिस्टा में और ज़्यादा फीचर्स दे दिए हैं एथर स्टैक 7 के अंडर में।
और इसीलिए हमको ज़रूरत हुई कि भाई अब स्कूटर में इतने सारे फीचर्स हैं तो जाहिर सी बात है कि टच डिस्प्ले होना चाहिए ताकि वो फीचर्स को वो अच्छे से यूज़ कर पाएँ। अगली बड़ी अपडेट है क्रूज़ कंट्रोल को लेके। 1950 से क्रूज़ कंट्रोल का फीचर जो है वो मार्केट के अंदर एग्जिस्ट करता है, लेकिन 75 साल में किसी भी इंडस्ट्री के किसी भी बड़े लीडर ने यहाँ पे क्रूज़ कंट्रोल के फीचर को नेक्स्ट लेवल पे ले आने की कोशिश नहीं करी। यहाँ पे एथर उसे नेक्स्ट लेवल पे लेके गया है। क्रूज़ कंट्रोल के फीचर को एक्टिवेट करने के लिए आपको सेटिंग्स के अंदर जाना होगा। पहले ये सेटिंग्स पे आप क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे देखिए इनफाइनाइट क्रूज़ है, इसको आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं। तो हमने इसे ऑन कर लिया है। तो अब हम क्रूज़ कंट्रोल का एक्चुअल में प्रैक्टिकल फीचर देख लेते हैं यहाँ पे किस तरह काम करता है। ये मैंने रेस दी, गाड़ी आगे बढ़ाई। अब देखिए जैसे मैंने बटन दबा के क्रूज़ कंट्रोल का फीचर जो एक्टिवेट कर दिया है। अब दूसरे व्हीकल्स के अंदर जैसे ही मैं ब्रेक लगाता हूँ तो ये फीचर जो है वो डिसएंगेज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो नई चीज़ है वो देखिए आप, मैंने यहाँ पे रेस कम करके मैंने ब्रेक लगाया, गाड़ी को मैंने मोड़ लिया पूरा, और यहाँ पे जैसे ही मैं 10 की स्पीड थोड़ा सा भी करूँगा क्रूज़ कंट्रोल जो है वो एक्टिवेट है। अभी भी स्कूटर मेरा 12 की स्पीड पे चल रहा है, मेरे को थोड़ा और स्पीड चलना है, मैं थोड़ा सा और रेस दूंगा। यहाँ पे देखिए 20 की स्पीड पे क्रूज़ कंट्रोल का फीचर अभी भी इंगेज है, जबकि बाकी व्हीकल्स के अंदर अगर आप ब्रेक देते हो या फिर आप थ्रॉटल को ऊपर या नीचे करते हो तो ये फीचर जो है वो डिसएंगेज हो जाता है। पर जो यहाँ पे एथर ने अलग किया है वो ये है कि ये क्रूज़ कंट्रोल का फीचर जो है वो इनफाइनाइट है। मतलब यहाँ पे जब तक आप इसे बंद नहीं करोगे ये बंद नहीं होगा। आप ब्रेक लगाते हो, आप थ्रॉटल को ऊपर नीचे करते हो, तब भी ये डिसएंगेज नहीं होगा। अब मैं इसमें एक और चीज़ चेक कर लेता हूँ कि अगर मैं इसको 0 की स्पीड पे लेके आता हूँ तो क्या मुझे दोबारा एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो ये मैंने ब्रेक ला के स्कूटर बिल्कुल खड़ा कर लिया है यहाँ पे। लेकिन देखो यहाँ पे क्रूज़ कंट्रोल का पॉज का साइन आया था और ये बंद हुआ यहाँ पे, लेकिन साइन अभी भी बना हुआ है, ठीक है। तो मैं ये वाला बटन नहीं दबाऊंगा दोबारा। ये मैंने रेस दी, ये मैंने इस व्हीकल को मड़ाया, ये मैं रेस दे रहा हूँ व्हीकल को। अब देखिए आप, जैसे ही मेरा व्हीकल 10 के ऊपर जाता है क्रूज़ कंट्रोल जो है वो दोबारा इंगेज हो चुका है। मैंने बटन नहीं दबाया है। मुझे बंद करने के लिए मैं दोबारा बटन दबाऊंगा तभी ये बंद होगा। एथर ने इवेंट के अंदर ये भी बताया कि एथर का क्रूज़ कंट्रोल अपवर्ड रास्तों पे, डाउनवर्ड रास्तों पे और ऊबड़ खाबड़ रास्तों के ऊपर भी अच्छे से काम करता है। और क्रूज़ कंट्रोल के अंदर ही एक और इंटरेस्टिंग चीज़, मान लो आप किसी चढ़ाई से अपने स्कूटर को नीचे उतार रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे अगर आपने क्रूज़ कंट्रोल को एक्टिवेट कर रखा है तो आपका स्कूटर अगर नीचे उतर रहा है तब भी वो बहुत तेज़ स्पीड से नहीं उतरेगा। क्रूज़ कंट्रोल में जो स्पीड आपने सेट कर रखी होगी उसी के थ्रू नीचे उतरेगा और आपको एक्स्ट्रा ब्रेक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गाड़ी में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रेक के थ्रू गाड़ी जो है उसी स्पीड पे चल रही होगी। और जहां बाकी व्हीकल्स के अंदर 40 या उससे ज़्यादा की स्पीड पर ही आप क्रूज़ कंट्रोल का फीचर एक्टिवेट कर सकते हो, यहाँ पे 10 किलोमीटर/आवर से ऊपर की स्पीड पे आप क्रूज़ कंट्रोल का फीचर एक्टिवेट कर पाओगे। अगली अपडेट है एथर स्टैक 7 और इस हालो हेलमेट से रिलेटेड। एथर ने अपने स्कूटर्स के अंदर अब वॉइस कमांड का फीचर दे दिया है। हाँ भाई, वॉइस ऑन एथर। तो अब ये काम कैसे करता है आपको दिखाता हूँ। आप जाइए पास ले आइए। देखिए मैंने हेलमेट लगाया हुआ है। अब इस बटन को मुझे थोड़ा लॉन्ग प्रेस करना होगा तो यहाँ पे वॉइस कमांड का फीचर जो है वो आ जाएगा ऊपर। मेरे को बोलना है कॉल मेघा। तो ये देखिए मेघा को कॉल लग चुका है। तो आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर उस नाम से कॉन्टैक्ट जो है वो सेव होना चाहिए। इसमें आप अपने डैड, मॉम वो सबको कॉल लगा सकते हो। सिर्फ कॉल ही नहीं, ये मैं बटन दबाया, ये आया। अब मैंने बोला टेक मी टू चांदनी चौक। तो देखिए चांदनी चौक का नेविगेशन जो है वहाँ पे ऑन हो चुका है। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर ये है कि रास्ते में जहाँ पे भी गड्ढे होंगे यहाँ पे आपको हेलमेट बताएगा कि यहाँ पे गड्ढा है और आप वॉइस कमांड देके स्क्रीन की ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा कर सकते हो। अगर बारिश हो रही है तो आपका जो ट्रैक्शन कंट्रोल का मोड है आप उसको रेन या रैली मोड के ऊपर जब भी आपकी ज़रूरत है वहाँ पे शिफ्ट भी कर सकते हो, सिर्फ वॉइस कमांड देके। इसको अगर मैं आसान भाषा में समझाऊं तो आप ऐसे मान लो कि हालो हेलमेट के थ्रू आप अपनी एथर से लिटरली बात कर सकते हो हर उस चीज़ के बारे में जो आपको राइडिंग के दौरान ज़रूरत है। और वॉइस कमांड देने के लिए ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि रोबोटिक लैंग्वेज के अंदर ही देना होगा। नॉर्मल जैसे हम बात करते हैं आप वैसे भी वॉइस कमांड दे पाओगे क्योंकि एथर ने कस्टम ट्रेंड एआई मॉडल के ऊपर काम करा है। पर इसके लिए आपको ये एथर का स्मार्ट हेलमेट हालो की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको ये अलग से परचेज करना पड़ेगा। अब मैं आपको एथर स्टैक 7 के और भी इंटरेस्टिंग फीचर्स के बारे में बता देता हूँ। इसमें क्रैश अलर्ट का एक बहुत काम का सेफ्टी फीचर दे दिया है एथर ने। मान लीजिए भगवान ना करे कभी आपका कहीं एक्सीडेंट हो जाए या क्रैश हो जाए और आप अनकॉन्शियस हो तो यहाँ पर स्कूटर के डिस्प्ले पर ये शो हो जाएगा कि इमरजेंसी कॉन्टैक्ट और नंबर, ताकि जो आसपास के लोग हैं वो आपके स्कूटर को देख के आपके फैमिली या फिर फ्रेंड्स को कांटेक्ट कर सकें। और साथ ही आपके 3 क्लोज कॉन्टैक्ट्स को आपकी लाइव लोकेशन के साथ एक नोटिफिकेशन भी चला जाएगा कि आपको हेल्प की ज़रूरत है। ये 3 नंबर्स वो होंगे जिनको आपने अपने ऐप के अंदर डाला होगा। अब ऐसा नहीं है कि व्हीकल कहीं जरा सा भी गिरा तो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट को मैसेज चला जाएगा और व्हीकल के डैशबोर्ड के ऊपर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा।
एथर ने क्रैश के ऊपर भी अच्छे से टेस्ट किया हुआ है और उन्होंने हर एंगल से क्रैश के इम्पैक्ट को जांचा है कि क्रैश का इम्पैक्ट ज़्यादा हो तब ही उन लोगों को मैसेज जाए और ये फीचर एक्टिवेट हो। इसके अलावा इसमें एक और इंटरेस्टिंग फीचर ये है कि मान लीजिए आप अपना व्हीकल कहीं ऐसी जगह पार्क कर रहे हैं जहां से पुलिस वाले व्हीकल को उठा के ले जाते हैं जो कि नो पार्किंग जोन है, तो एथर ने अपने डेटा के अंदर कुछ पॉइंट्स फीड कर रखे हैं। तो अगर आप उन जगहों पे अपना व्हीकल पार्क करते हैं तो आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपने गलत जगह पे व्हीकल पार्क कर रखा है, दूसरी जगह पार्क कर दें। एक और फीचर ये है जो है व्हीकल लॉक सेफ का। मान लीजिए आपका व्हीकल कहीं दूसरी जगह पार्क है या घर के नीचे कहीं पार्क है और कोई उसे चोरी करने की कोशिश कर रहा है, तो आप मोबाइल ऐप के थ्रू ही व्हीकल को लॉक कर सकते हो। और एथर स्टैक 7 के अंडर में आप मोबाइल ऐप से ही चार्जिंग को बंद कर सकते हो। अगली अपडेट है एथर के एक नए प्लेटफॉर्म EL से रिलेटेड, और ये कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है एथर ने यहाँ पे डिस्प्ले भी किया है। ये भाई कॉन्सेप्ट स्कूटर है, ऐसा कोई स्कूटर अभी मार्केट में नहीं आने वाला है। EL प्लेटफॉर्म की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसके ऊपर एथर किसी भी तरह का स्कूटर जो है वो बिल्ड कर सकता है। उसको मान लीजिए मैक्सी स्कूटर चाहिए, वो भी इस पर बिल्ड हो जाएगा। फैमिली स्कूटर चाहिए, वो भी इसके ऊपर बिल्ड हो जाएगा। वो छोटा सा टाइनी स्कूटर चाहिए, वो भी इसके ऊपर बिल्ड हो जाएगा। EL प्लेटफॉर्म की सबसे बड़ी खासियत ये है कि एथर इसके अंदर सारी चीज़ें ट्राई कर सकता है। यहाँ पे 10 इंच का टायर लगाना लग जाएगा, 12 इंच का लग सकता है, 14 इंच का लग सकता है। सस्पेंशन का ट्रैवल जो है वो कम ज़्यादा हो सकता है। डिस्क लगाना हो वो भी लग सकता है, ड्रम ब्रेक लगाना हो वो भी लग सकता है। यहाँ पे अगर आपको बड़ी बैटरी लगानी है 5 किलोवाट की तब भी लग जाएगी, छोटी बैटरी लगानी है 2 किलोवाट की तब भी लग जाएगी। तो ये प्लेटफॉर्म जो है वो एथर को एक तरह से बहुत फ्रीनेस दे सकता है कि आप आगे चल के कैसा भी इलेक्ट्रिक स्कूटर बिल्ड कर सकते हो। यहाँ तक कि डिस्प्ले के अंदर आपको टच डिस्प्ले देना है या फिर नॉर्मल नॉन टच डिस्प्ले देना है, वो भी आप कर सकते हो इजीली। EL प्लेटफॉर्म में ब्रेकिंग सिस्टम भी काफ़ी ज़्यादा एडवांस होगा। इसमें चार्जर और एथर ड्राइव कंट्रोलर जो अभी AC to DC और DC to AC कन्वर्टर का काम करते हैं, इन दोनों का भी काम खत्म हो जाएगा क्योंकि EL प्लेटफॉर्म में एथर चार्ज ड्राइव कंट्रोलर होगा जो AC to DC और DC to AC कन्वर्ट कर देगा। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है ऑन बोर्ड चार्जर, जिससे कि चार्जर का साइज़ बिल्कुल ही छोटा हो जाएगा। अब अगर हम चेसी की बात करें तो एथर अभी अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में एल्यूमिनियम अलॉय चेसी का यूज़ करता है। और चेसी के पार्ट्स की बात करें तो इसमें 450 और रिस्टा में जो फ्रेम पार्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। नए EL प्लेटफॉर्म में फ्रेम पार्ट बहुत कम हो जाएंगे क्योंकि इसमें यूनिबॉडी स्टील फ्रेम होगी। ये नया चेसी 15% जल्दी असेंबल भी होगा और इसकी कॉस्ट भी कम होगी। ये नए प्लेटफॉर्म वाले व्हीकल्स एथर की नई फैक्ट्री 3.0 में बनेंगे जो संभाजी नगर में डेवलप हो रही है, जिसमें व्हीकल्स का रोल आउट अगले साल फेस्टिवल सीजन से पहले एक्सपेक्टेड है। इसमें सर्विस शेड्यूल भी ज़्यादा किलोमीटर्स के लिए होगा, इसका मेंटेनेंस भी कम होगा और इसकी सर्विस भी फास्ट होगी, जिससे कि लोगों को उनका व्हीकल सर्विस सेंटर से जल्दी मिल पाएगा। एथर के इवेंट की सबसे खतरनाक चीज़ थी ये इलेक्ट्रिक स्कूटर जिसका नाम था एथर रिडक्स। ये बेसिकली मोटो कॉन्सेप्ट वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर है। और भाई ये इलेक्ट्रिक स्कूटर ऐसा है जिसमें ऐसा लगा कि इसके अंदर आत्मा जो है ना वो स्पोर्ट्स बाइक वाली है। ऐसा लग रहा था इसे देख के कि बैटमैन वाली जो बाइक है वो बिल्कुल आपके सामने आ गई हो। इसकी खास बात यह है कि इसके अंदर कहीं चाबी नहीं लगेगी, आप बस गाड़ी के पास जाओगे, ये गाड़ी अपने आप स्टार्ट हो जाएगी। कोई मोबाइल या फॉप की वाला कोई लफड़ा ही नहीं है। इसमें एक बिल्कुल ही अलग टाइप की सीट दी हुई थी जो 3D प्रिंटेड सीट है। सबसे तबाही वाली बात ये थी कि जैसे ही आप इसे चलाने के लिए नीचे झुकते हो, इसमें सस्पेंशन, फुट पैग्स, व्हील बेस सब कुछ एडजस्ट हो जाएगा ताकि आप गाड़ी को ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ भगा सको। मीटर का डिस्प्ले भी जो है वो बिल्कुल नीचे आ जाएगा ताकि सिर्फ आपको मेन चीज़ स्पीड जो है वो दिख रही हो। जब आप इसे लेके ट्रैफिक लाइट पे खड़े रहोगे तो इसमें एक एरोप्लेन वाला टेक ऑफ मोड वाला फीचर भी है, जिसमें आपको ब्रेक दबा के अगर आप फुल थ्रॉटल दोगे तो जैसे ही आप ब्रेक छोड़ोगे ये बिल्कुल गाड़ी गोली की तरह निकल जाएगी। इसके अंदर रेसिंग वाले स्लिक टायर्स दिए हुए हैं और इस पर लिखा हुआ है गॉड स्पीड। इसमें सस्पेंशन जो है वो अपसाइड डाउन सस्पेंशन है जो कि ओलिंस के हैं, जो वर्ल्ड में वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी के सस्पेंशंस बनाते हैं। पर ये पूरा मोटो कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर है, इसका अभी रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है, तो आप ये ना सोचें कि ये मार्केट में कभी जल्द आने वाला हो। आपको पता है कि लोग एथर पे इतना ज़्यादा भरोसा क्यों करते हैं? उसकी बहुत एक बड़ी वजह है।
एथर ने अपने कम्युनिटी इवेंट के अंदर जो भी फीचर्स बताए हैं ना, उसको स्टेज पे सबके सामने लाइव डेमो करके दिखाया। भाई सिर्फ बताया नहीं है, लाइव डेमो करके दिखाया कि किस तरह काम करते हैं। और जैसे ही स्टेज के बाद यहाँ पे नॉर्मल पब्लिक के लिए खड़ा कर दिया है कि भाई आके आप टेस्ट करो कि स्कूटर के फीचर जो है वो किस तरह काम करते हैं। जैसे एक क्रूज कंट्रोल का फीचर निकाला है, यहाँ पे स्कूटर्स बहुत सारे पीछे खड़े हुए हैं, ये बंदा देखिए अभी इसको टेस्ट कर रहा है। और ये कोई स्टंटमैन नहीं है, ये एथर का एक नॉर्मल कस्टमर है, उसको एथर ने स्कूटर दे दिया है, यहाँ पे ट्रैक बना दिया है कि जो भी फीचर्स हम रोल आउट कर रहे हैं उनको आप देखो टेस्ट करके वो किस तरह काम करते हैं, आप फील कर पाओ फीचर्स को। तो भाई लोगों, ये थी एथर के कम्युनिटी इवेंट की पूरी अपडेट्स डिटेल में। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगा। और इलेक्ट्रिक गाड़ी के ऐसे ही डिटेल वीडियोस के लिए डेल टू भाइकर को सब्सक्राइब कर लीजिए।